बड़ा ही ये भी एक बड़ा मजे का कंट्रोवर्शियल टॉपिक होएगा और आई वुड लव टू हियर ओपिनियन फ्रॉम एवरीवन एंड आई एम गोना टेल यू कि मेरा अपना एक्सपीरियंस इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है या मैंने जो मार्केट के अंदर चीज़ें होते हुए देखी हैं उसके अंदर मुझे कहाँ पे ज़्यादा फायदा या मुनाफा नजर आया. सो द टॉपिक टुडे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज बिगर इज बेटर एंड अ बिग क्वेश्चन मार्क. इज बिगर बेटर? सो देखिए, हम यहाँ पर पाकिस्तान में स्पेशली रियल एस्टेट का या जब भी आप रियल एस्टेट डेवलपर को देखते हैं तो वो एक कहानी सुनाते हैं. ये इतने हजार एकड़ के ऊपर ये सोसाइटी आ रही है, ये इतने कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है. ये जनाब 70 स्टोरी का प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, ये 60 स्टोरी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं. अब ये आपको और ये अभी आगे से आप आगे जाके सुनेंगे भी ज्यादा जब ये सीबीडी के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं. इसमें हाइट रिस्ट्रिक्शन जरा कम है. क्या ये जो साइकोलॉजी है कि जो बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी सोसाइटी है, वो हमेशा बेहतर परफॉर्म करेगी फ्रॉम अ प्रोडक्ट जो एक स्मॉलर स्केल के ऊपर है? लेट मी टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड 13 years of real estate marketing sales management consultancy, मैंने जो ओवरऑल देखा है वो ये देखा है कि जनाब, बिगर इज एक्चुअली नॉट बेटर. बिगर कम्स विद 2 to 3 प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो दुबई की मार्केट हो, चाहे वो पाकिस्तान की मार्केट हो, आई हैव ऑलवेज सीन कि बिगर प्रोडक्ट्स जो हैं दे हैव अ कपल ऑफ फ्लॉज जो हमें नॉर्मली नजर नहीं आते और हम बाजुकात उनको ओवरसी कर देते हैं. राइट. नंबर 1 इज डेवलपमेंट टाइम. जितनी बड़ी सोसाइटी है उसको बनने के लिए उतना ज़्यादा टाइम चाहिए, फिर बनने के बाद उसको आबाद होने के लिए उतना ज़्यादा टाइम चाहिए. बिगर ऑलवेज जो है ना वो आपका टाइम का फैक्टर जो है ना उसको तबाह कर दे. सिमिलरली जब बिल्डिंग्स की आप बात करें, अगेन बिगर को बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं सऊदी अरब ने जनाब हम पता नहीं कितने 200 किलोमीटर की लाइन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. स्क्रैप हो गया पूरा प्रोडक्ट. क्यों? नो वन इज गोइंग टू वेट फॉर समथिंग जो इज गोना टेक डेकेड्स. आपके पास, मेरे पास ना टाइम नहीं है. डेकेड मींस 70 60 70 साल हमारी एक एवरेज जिंदगी है. एक डेकेड भी अगर किसी एक प्रोडक्ट को लग जाता है तो दैट मीन्स कि जनाब हमारी जिंदगी का 1/7 1/8 टाइम जो है वो उसके ऊपर लग गया. सो आर यू रियली श्योर यू वांट टू गो इनटू समथिंग, एक सोसाइटी जिसको 20 साल लगे, 25 साल लगे डेवलप होने? क्योंकि जी बहुत बड़ी है, बड़ी ज्यादा टाइम तो लगना. आई मीन इसकी आरओआईज हमेशा बुरी होंगी. सो मेरा जनरल कंसेंसस ये मेरी जनरल फाइंडिंग ये है कि बिगर एक्चुअली गिव्स यू लेस आरओआई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उसके अंदर लॉन्ग टर्म गेन यस हो जाता है, बट उसके ऊपर टाइम इतना लग जाता है कि इट डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स. डेवलपमेंट टाइम की बात करते हैं. अब अगर लेट्स सपोज जब एक बड़ी चीज, एक इमेजिन करें कि जी कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है 150 अपार्टमेंट की और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है 1000 अपार्टमेंट की. अब चले जी डेवलपमेंट टाइम को निकाल भी दें एंड वी से कि जनाब फॉरगेट अबाउट दैट और डेवलप भी हो गया. 1000 अपार्टमेंट को या 1500 अपार्टमेंट को जो है वो बनाने के लिए आपको 1500 इन्वेस्टर भी चाहिए, जबकि 150 अपार्टमेंट को बनाने के लिए आपको 150 बंदा चाहिए. ठीक है. सो अगेन आपकी चीज फ्लिप हो जाती है. तो 150 बंदा ढूंढना स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी मार्केट इज वेरी इजी. मुझे याद है कि मेरे पास एक बहुत बड़े डेवलपर आए एंड ही वाज ऑफरिंग मी 70 80 कनाल का एक प्रोडक्ट और ये हम कर लेंगे. एंड आई वाज लाइक यस इट्स गुड, इट्स वैल्यूएबल, डूएबल है. लेकिन इसको अगर आप शॉर्ट पॉकेट्स में करें रादर देन कि जी मैंने एक ही मेगा स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि एक मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट और दैट मीन्स कि हायर रिस्क. सो फॉर एग्जांपल इवन इवन अगर मैं 60 70% इन्वेस्टर ले भी आता हूँ, मैं उस बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट भी कर देता हूँ. अगर सपोज करें, इसका मतलब है 40% का, मैं आपको जस्ट टू गिव यू अ फिगर कि अगर 200 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है वर्सेस 2000 अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है. सो 200 अपार्टमेंट का अगर 60% सेल आउट हो गया है तो दैट मींस 140 अपार्टमेंट्स या 120 70% अगर सेल आउट हो गया तो 140 अपार्टमेंट्स सोल्ड आउट हो गए. नॉर्मली दिस बिल्डिंग विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. सिमिलरली अगर आप मेगा प्रोजेक्ट में जाते हैं जिसमें 2000 है और 70% आप उसकी बात करें तो इसका मतलब है कि उसमें 1400 अपार्टमेंट सेल हुए एंड यहाँ पर आपके पास जो है 60 अपार्टमेंट्स लेफ्ट हैं और यहाँ पर आपके पास 600 अपार्टमेंट्स अभी है. सो ऑब्वियसली उसको ये भी एक चैलेंज होता है बिगर सोसाइटीज के अंदर कि उसको बेचना भी, उसको एग्जीक्यूट करना भी, वो भी उतना ही मुश्किल हो जाता है. एज एन इन्वेस्टर अपने आप से ये सवाल करें कि आप अपने आप को क्यों एक इतनी मेगा चीज के अंदर फंसाना चाह रहे हैं. हाउ डज इट मेक सेंस टू यू? मुझे इट डजंट मेक सेंस टू मी बिकॉज अ हार्डर प्रोडक्ट टू सेल, इट्स अ हार्डर प्रोडक्ट टू गेट इन्वेस्टर, इट नीड्स 10 times
more investors than what I need in a smaller product, and probably it is also going to take 2 3 4 years than the time which they are giving, because और ये दुबई में भी आप देख लें जितने भी 60 70 स्टोरीज की बिल्डिंग्स लॉन्च होती हैं, जनरली 15 20 फ्लोर की बिल्डिंग जो है वो अपने टाइम स्केल के अंदर बन जाती हैं और ऑपरेशनल भी शुरू हो जाती हैं। सो इसके अंदर आपका टाइमलाइन भी तबाह हो जाता है, बिकॉज इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई डिले आ गए, कोई चीज़ें आ गई। अब जनरली क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा है, अगर हम एक एवरेज डिले लगाएं कि जी के 20 फ्लोर बनाने में 6 महीने का डिले है, तो 40 फ्लोर बनाने में 1 साल का डिले हो सकता है। और अगर 60 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसमें 1.5 साल का डिले हो सकता है। इसी तरह से अगर वो 80 फ्लोर की बिल्डिंग है तो प्रोबेबली उसके अंदर 2 से 3 साल का डिले हो सकता है। सो दैट्स डिले इज़ बेसिकली जो आपकी आरओआई को बड़ी हद तक ख़राब करता है। तो मेरा कंसेंसस ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी कि नॉर्मली आई हैव सीन कि जी के स्मॉलर मिड टियर बिल्डिंग्स हैव परफॉर्म्ड द बेस्ट, ना नॉट वेरी लो, स्मॉल टियर वो भी ठीक है, बट मिड टियर बिल्डिंग्स बिकॉज़ दे आर बिल्ट क्विकली एंड उनके टाइमिंग डिलेज़ नहीं है। एंड देन द थर्ड थिंग कम्स इन ऑक्यूपेंसीज़। सो आप एक सोसाइटी बनाते हैं 30,000 प्लॉट की, अब 30,000 प्लॉट के अंदर कल को पहली बात है पोज़ेशन लेट हो गया, शुरू में भी आपकी टाइमिंग लेट हो गई, फिर आपके जो है बनने में टाइमिंग लेट हो गई, लॉन्चिंग में सेलिंग में टाइम लेट हुआ, फिर बनने में टाइम लेट हुआ, फिर उसके बाद जब आपने उधर घर बनाने शुरू किए, 30,000 प्लॉट थे, 1000 घर भी बन गया है, तो सोसाइटी जो है वो अभी मोर देन 95% एम्प्टी है। अगर वही 2000 प्लॉट थे और 1000 घर बन गया है, तो सोसाइटी 50% ऑक्युपाइड है। तो कौन अपनी वैल्यू एडिशन और कौन अपनी प्राइस में या रिटर्न्स में कौन सी चीज़ जल्दी अप्रिशिएट करेगी, राइट? सो ऑब्वियसली अ स्मॉलर वन, अ 2000 कनाल की सोसाइटी जो है, दैट इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट मोर इन वैल्यू विद 1000 हाउसेस बिल्ट। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि जनाब ये जो कहानियाँ करते हैं डेवलपर, 20,000 प्लॉट आ गए जी, 50,000 प्लॉट ये है, इतनी बड़ी मेगा सोसाइटी, मेगा ये, मेगा वो, दैट इज़ एक्चुअली नॉट वेयर यू नीड टू गो। आपको उससे दूर रहना है। अभी 20,000 प्लॉट की सोसाइटी है, ये 2,000 प्लॉट की सोसाइटी है। इधर 1000 घर बना, क्या परसेंटेज निकली आपकी? क्या अभी भी आपकी ऑक्यूपेंसी या एंट्री होंगे, क्योंकि सप्लाई अभी तक बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 1000 घर बन गया, ये तो ऑक्यूपाई होगी। इसका जो है आरओआई और ये रिटर्न्स और ऑक्यूपेंसी और मैच्योरिटी आपको जल्दी मिल गई। सो अगेन इट सेव्स टाइम, अ स्मॉलर सोसाइटी, अ स्मॉलर प्रोडक्ट सेव्स टाइम। सिमिलरली गो टू प्रोडक्ट्स, 2000 अपार्टमेंट्स हैं, इनके लिए टेनेंट ढूंढने के लिए कितना टाइम चाहिए? 200 अपार्टमेंट है, इनके लिए ऑब्वियसली 1/10 द लेस, एक 10 से मतलब 1/10 टाइम आपका बच रहा है, राइट? इधर 1/10 टाइम लग रहा है कंपेयर टू अ 2000 अपार्टमेंट्स टू फिल दैट अप। और जैसे ही ये फिल होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे रेंट बढ़ेंगे कि प्राइसेस अप्रिशिएट करेंगी। ये जब तक 2000 चीज़ें सप्लाई ख़त्म नहीं होगी, फिर उसकी डिमांड क्रिएट होना शुरू होगी, तो उसकी टाइमलाइन अगेन यहाँ पर बिगर की ख़राब हो जाती है। सो आई वुड रियली लव टू हियर कि आप लोगों का इसके बारे में क्या ख़्याल है कि वेदर बिगर इज़ बेटर इन रियल एस्टेट और यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर स्मॉल टू मिड टियर प्रोडक्ट्स जिनकी टाइमलाइन छोटी हैं एंड दे कैन गिव रिटर्न्स इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड। तो आपको क्या समझ में आता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए which product is better? You want to go for mega and big societies and big products with big high rises, or you want to remain, अगर आप छोटे प्रोडक्ट्स में रहते हैं, मिड टियर प्रोडक्ट्स में रहते हैं, 4-6 कनाल के प्रोडक्ट्स में रहते हैं, 15-20 स्टोरीज में रहते हैं, वो इवेंचुअली आपको ज़्यादा स्पीडली और ज़्यादा तेज़ी से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।